अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज का वाक़या तफसील से सुनाएंगे, जिसको कुरान करीम की सूरतुल काफ में तफसील से बयान किया गया है। दोस्तों, ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम में एक ऐसे आदिल बादशाह के तौर पर किया गया है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत और सल्तनत अता फरमाई थी। उन्होंने ज़मीन पर मुख्तलिफ इलाकों के सफ़र किए और उनके सफ़र के दौरान कई अहम वाक़यात पेश आए। कुरान में ज़ुल्करनैन की तफसीलात महदूद हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सिफ़ात के साथ बयान किया है जो उन्हें एक नेक और इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर ज़ाहिर करती है। ज़ुल्करनैन के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ उलमा ने उन्हें सिकंदर आज़म या साइरस आज़म से भी तशबीह दी है, मगर इस बारे में कोई हतमी राय मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन में इख्तियार और ताकत दी और उन्हें मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र करने की तौफ़ीक बख्शी। दोस्तों, वाक़या ज़ुल्करनैन का जितना हिस्सा कुरान करीम ने बताया है वो सिर्फ इतना है कि वो एक आदिल बादशाह थे जो मशरिक़ व मग़रिब में पहुँचे और उनके ममालिक को फ़तह किया और उनमें अदल व इंसाफ की हुक्मरानी की। अल्लाह ताला की तरफ से उनको हर तरह के सामान अपने मकासद पूरा करने के लिए अता कर दिए गए थे। उन्होंने फतूहात करते हुए 3 अतराफ़ में सफ़र किए, जिसमें मशरिक़ व मग़रिब और फिर शुमाल में कोहिस्तानी सिलसिले तक। इसी जगह उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियानी दर्रे को एक अज़ीमुश्शान आहनी दीवार के ज़रिए बंद कर दिया, जिससे याजूज माजूज की तख्त तारात से इस इलाके के लोग महफूज हो गए। ज़ुल्करनैन ने सबसे पहले मग़रिब की तरफ सफ़र किया और एक मकाम पर पहुँचे जहाँ उन्होंने सूरज को एक काले पानी में गुरूब होते देखा। वहाँ एक कौम आबाद थी जो शायद जालिम या सरकश थी। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया कि वो चाहे तो इन लोगों को सज़ा दे या उनके साथ नरमी का बर्ताव करे। ज़ुल्करनैन ने फैसला किया कि जो लोग बुराई करेंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी और जो लोग नेकी करेंगे उन्हें अच्छा बदला मिलेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़ुल्करनैन इंसाफ पसंद और अदल करने वाले हुक्मरान थे। इसके बाद ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ का सफ़र किया और वहाँ एक ऐसी कौम को पाया जिसके पास सूरज से बचने के लिए कोई छत या साया नहीं था। वो लोग सीधे धूप में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनके पास कोई हिफाजती इंतज़ामात नहीं थे। ज़ुल्करनैन ने उनके साथ किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की और उन्हें उसी हालत में ही छोड़ दिया। आखिरकार ज़ुल्करनैन एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो 2 पहाड़ों के दरमियान रहती थी। उस कौम ने ज़ुल्करनैन से शिकायत की कि उनके इलाके में याजूज माजूज नामी 2 कौमें हैं जो इंतहाई सरकश हैं और वो हर तरफ तबाही और फसाद मचाते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना देते हैं। उन लोगों ने ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो उनकी मदद करे और उन्हें याजूज माजूज के जुल्म से बचाए। उन्होंने ज़ुल्करनैन को कुछ माली मुआवजा देने की भी पेशकश की। ज़ुल्करनैन ने उन लोगों से कहा कि वो अल्लाह के दिए हुए वसाइल और ताकत से दीवार बनाएंगे और उनको किसी माली मुआवजे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लाएं और उन्हें 2 पहाड़ों के दरमियान रखें। जब लोहे की चादरें एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर गई तो ज़ुल्करनैन ने पिघला हुआ तांबा उन पर डाला ताकि ये दीवार मज़ीद मजबूत हो जाए। इस तरह उन्होंने एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई जिसको याजूज माजूज पार नहीं कर सकते थे और ना ही उसमें से कोई सुराख कर सकते थे। दीवार की तामीर के बाद ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये दीवार अल्लाह की कुदरत से कायम है और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार गिर जाएगी और याजूज माजूज दोबारा आज़ाद हो जाएंगे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत से मुमकिन हुआ है और इंसान को हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए।